मोहिनी कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय मानसी दिखी। मानसी को आवाज दी, मानसी इधर आओ। मोहिनी की आवाज सुनते ही मानसी मोहिनी के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक मोहिनी को याद आया कि उसने सुना है कि रानी ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में मानसी से जानना चाहा। रानी, मोहिनी और मानसी तीनों ही बचपन की सहेली थी। मानसी और रानी दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थी। मोहिनी दूसरे गांव में रहती थी। भले ही रानी की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल मोहिनी के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। रानी 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। रानी देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी। मोहिनी के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि मानसी से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में मानसी से पूछा कि रानी ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए मानसी चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले रानी की शादी धीरज नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी वो दोनों साथ में बाहर जाते थे तो सभी कपल इन से जलते थे। धीरज और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसने अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। धीरज का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रानी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी। धीरज की दुर्घटना रानी की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। धीरज के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही रानी को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वो बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी में किशन से शादी करवा दी। किशन बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इस सब से रानी को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। रानी ने उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वो वहां से बाहर चला गया। रानी रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मित्र रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। वह खबर रानी को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे पीड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से रानी वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ ही दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन रानी की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में अमित नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और अमित से
रानी की शादी करवा दी। रानी बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि अमित को कैंसर है। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ता बंद हो चुके थे। उसके लिए उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। रानी की यह कहानी सुनकर मोहिनी की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह रानी के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी रानी का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो रानी की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे।